अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महाविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। कैसा लग रहा है वापस आकर? पाकिस्तान आके हमेशा अच्छा लगता है। अपना मुल्क है, अपना अपना हुँ, घर है, हुँ। सब कुछ है। लेकिन आते ही वो सर मुंडाते ही ओले पड़े, इतनी मुझे बस छोड़ दे। सर मैं फ़ोन अब यही सर अच्छा, किस बारे में आप क्या एयरपोर्ट पे कुछ हुआ है? काम, काम, काम। हाँ, अच्छा। नहीं, मुझे लगा आप एयरपोर्ट पे कोई मसला हुआ जैसे मेरे साथ हुआ नहीं, था। नहीं एयरपोर्ट पे मसला नहीं होता, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है हमेशा वो बड़ी इज़्ज़त से लाते हैं, तो लेकिन सर ज़ाहिर-सी बात है, अंदर से आपका ठीक नहीं होना हमारे एयरपोर्ट्स ने। जो टॉयलेट्स हैं, उनके नलके चलते ही रहेंगे, बहते ही रहेंगे और सर वो ये थोड़ा साफ आवाम का भी नहीं होंगे। अवाम का नहीं सोचते कि किस तरह से लोगों को सहूलत हो जाए। असल में जो हमारे लोग हैं ना, इनको वीआईपी प्रोटोकॉल की इतनी आदत है कि खुद ये तो चुप करके निकल जाते हैं। तो हुँ, इनको लगता है कि जनाब बाकी किसी को तकलीफ ही नहीं हो रही, सारे खुश हैं। हुँ। और सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताऊँ क्या है? वाई-फाई नहीं है वहाँ पे। अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल मैं कह करके रहा आए हूँ टॉयलेट नहीं है ज़्यादा, आप वाई-फाई की बात कर रही हैं यार, सर बच्चे वाईफ़ाई बड़े होते सर हैं। टॉयलेट भी एक मसला है, लेकिन आपको पता है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आता है, उसके पास अक्सर सिम नहीं होती और वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं आप कर पाते, तो आप बाहर किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते। हाँ, दैट्स ट्रू। ये मसला है। हुँ। ख़ैर सर, मैंने सुना है कि मौसम भी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी है, क्लाइमेट अगर आपके खान साहब ने झूठ ना बोला होता, 10 मिलियन दरख़्त लगा दिए होते वाक़ई, तो यहाँ हुँ। पे इस वक़्त 2 डिग्री होना था टेम्परेचर। लेकिन उन्होंने जितने दरख़्त थे वो भी काट दिए थे, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो बढ़ना है। सर ख़ैर सर डार साहब की आपने एक वीडियो देखी होगी, सर मैं तो बड़ा हैरान हुई वीडियो देख के। अक्सर इस तरह की वीडियोज़ वैसे तो आती रहती हैं, पिछले दिनों भी आई थी। सर डार साहब सहाफ़ी के सवाल पर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि कैमरा ही झपट लिया। सर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होना आपको लगता है कि ये सही है? एक्चुअली इस एटीट्यूड की तो किसी मुआशरे में गुंजाइश नहीं है और कोई हुँ, इसकी कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। अब हुँ, डॉक्टर साहब से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन आई एम श्योर ही हैज़ अ गुड प्रीएम्बल टू इट कि जी उसकी कोई हिस्ट्री है, पहले कभी उसने कुछ कहा होगा, क्योंकि सहाफ़ी ने उनको कहा कि ये आईएमएफ से क्यों नहीं डील हो रही, तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम जैसे लोग सिस्टम में हैं। तो उसने आगे से कहा कि सर मैं तो सिस्टम में नहीं हूँ, मैं तो एग्ज़ैक्टली। एक रिपोर्टर हूँ बेसिकली, तो उस पे वो इश्तिहाल में आ गए। बेसिकली हुकूमत को अपनी नालायकियाँ और नाअहली जो है ना, वो रिपोर्टरों के ऊपर नहीं डालनी। और उसके बाद उन्होंने अपने गार्ड्स को उसके पीछे एलिजेडली लगाया। तो यानी ये जो गुंडागर्दी का और अदम बर्दाश्त का माहौल है, अगर ये इस हुँ। मुल्क में ख़त्म नहीं होगा, तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा। अगर आप ज़ुल्म ही हुँ, करते रहेंगे लोगों पे, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे बड़े मुल्कों को और बड़ी कौमों को दफ़न कर दिया, जो ज़ालिम होती हैं। हुँ, हुँ। सर लतीफ़ खोसा साहब ने आज एक वीडियो इंटरव्यू में इकरार किया है कि वो और एतजाज़ अहसन साहब गए थे खुद चीफ जस्टिस के पास केस लगवाने के लिए और वो कहते हैं कि साहिल को हक है। जस्टिस यहया अफरीदी ने इसकी तायद की है बकौल लतीफ़ खोसा साहब के। सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उन्होंने कहा है, मैंने भी देखा है और ये इंतहाई गलत हुँ, बात है और ये पूरा मुआशरा, पूरा सिस्टम हमारा जो है ना, रोज़-बरोज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो रहा है और इसका गंद हुँ, सामने उभर के आ रहा है। इस तरह तो हज़ारों लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर साइलीन हैं जो मिलना चाहते हैं चीफ जस्टिस को और कहना चाहते हैं जी ये केस लें और ये केस लें, तो उनको तो नहीं वो मिलते। तो अगर वो किसी को सीनियर होने की वजह से, चाहे वो लतीफ़ कोसा और एतजाज़ हसन है, और अपने चैम्बर में मिल हुँ, लेते हैं और उनके कहने पे केस भी लगा देते हैं और फिर उस केस में खुद बैठ जाते हैं, तो ये हुँ, तो बहुत ही गलत बात है। फिर तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और हुँ, मुझे नहीं हुँ, पता जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैसे कह दिया इस बात को, लेकिन उनको कम से कम ये क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि जी आप केस आप लगवाते हैं, तो फिर आप खुद तो नहीं उसमें बैठते, फिर तो आपका इंटरेस्ट आ गया उसमें। बहरहाल ये हुँ, सिस्टम हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, ये तो हुँ, अब पूरी तरह दुनिया में एक्सपोज़ हो गया। मैं बल्कि बाहर भी था ना, तो लोग हमारे फैसलों का मज़ाक उड़ा रहे थे। यानी जिस हुँ, तरह के फैसले हाई कोर्ट्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, लोग इनका मज़ाक उड़ा रहे थे और आज काज़ी फ़ायज़ साहब ने हुँ, बता दिया ना कि उनको भी एतजाज़ हसन ने कोर्ट में कहा था ना, सर घर की बात है, इसको रहने दें। उनका घर की बात नहीं है, आइन की बात है। हुँ, हुँ, घर की बातें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, खुलकर बात करें। और हुँ, क्यों आप अपना ऐसे काम करवाते हैं कि जो आइन के खिलाफ है? मर्ज़ी का कानून हुँ, बनवाना, ये मर्ज़ी का आइन बनवाना। तो सिस्टम तो हुँ, एक्सपोज़ हुआ है आपका बुरी तरह से। हुँ। तो सर काज़ी फ़ाज़ीज़ा साहब तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बनाए गए बेंच से भी उठकर चले गए थे और कमरा अदालत का माहौल काफ़ी गर्म रहा था। सर आप क्या समझते हैं इस सब का क्या नतीजा निकलेगा?
मेरा ख्याल में इसमें से 2 और जजेस अभी निकलेंगे, 7 रुकनी बेंच जो रह गया। अभी तो ये अच्छा। मज़ीद होगा। देखिए, एक चीज़ आइन का हिस्सा है, अदालत उसको कैसे गलत कह सकती है? या तो पहले कहे हुँ, कि जी पार्लियामेंट में जाके 2/3 मेजॉरिटी लेके उस आइन को हुँ, बदल लो, फिर ये ना हो। वो सही है या हुँ, गलत है, वो आइन का हिस्सा है। तो हुँ, अदालतों को हुँ। जो नई आदत पड़ गई आइन को रीराइट करने की, ये भी तो अपनी उससे निकल रहे हैं हदूद से, और ये हुँ। हर हमारे डिपार्टमेंट का यही तो प्रॉब्लम रहा है इस मुल्क में। सर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे, साथ ही ये भी कहा कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। तो सर, आपको इस बात से क्या लग रहा है कि क्या फैसला होने जा रहा है? चीफ जस्टिस साहब को ये पता होना चाहिए कि जिन सिविलियंस ने फौजी इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं, उनका ट्रायल वहीं पे होंगे, फ़िक्र ना करें। अच्छा। और ये आइन के मुताबिक है, और हुँ, हुँ। मिलिट्री एक्ट के अंडर है ये। ये कोई गैर आइनी बात नहीं है। नॉर्मल चोर का जो है, वो ठीक है आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता ट्रायल, लेकिन अगर कोई मुल्क की सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले करता है, तो उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर होना बिल्कुल जायज़ है। तो चीफ जस्टिस ने हुँ, तो हुँ। बता दिया कि उनका हुँ। मूड या उनका वोट या उनके कोर्ट का वर्डिक्ट किस साइड पे होगा। लेकिन मैं तो आपको आइन की बात कह रहा हूँ, एंड आई हैव अ हुँ, डिफरेंस ऑफ हुँ। ओपिनियन। सर, आपने पाकिस्तान तो वापस आके पाकिस्तान का अहवाल तो बता दिया, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि लंदन से आप बहुत सारी मुखबरियाँ लेकर आए हैं। पाकिस्तान के गेम ऑफ थ्रोन का जो फैसला है, वो लंदन में हो रहा है। सर, ऐसा कुछ है? बहस हो रही है लंदन में, इस वक़्त जो आप बात कर रही हैं, रिकॉर्डिंग कर रही हैं, लंदन में इस वक़्त एक मीटिंग चल रही है अच्छा। एजवेयर रोड के ऊपर। वहाँ पे एहसन बून साहब और आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब मियाँ नवाज़ शरीफ के पास हैं। मियाँ मुज्तबा हुँ। शुजाउर रहमान भी उनके साथ हैं, और भी कुछ लोग हैं। और एहसन बून हुँ, हुँ। साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ इंटरिम में। हुँ, हुँ। और अब नजम सेठी हाँ। साहब जाने वाले हैं, उनकी ख़्वाहिश है कि वो बन जाएँ। तो प्राइम मिनिस्टर अभी आए तो नहीं है कोई, यानी इंटरिम गवर्नमेंट तो नहीं आने की डेट तो आई, लेकिन ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट के उम्मीदवार जो हैं, वो अपनी-अपनी लॉबिंग करने के लिए हरकत में आ चुके हैं। लेकिन अच्छा। जहाँ तक मियाँ नवाज़ शरीफ का ताल्लुक है, मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, वो चुप करके अपनी पार्टी के ऊपर देख रहे हैं लोगों को, और कई ऐसे लोगों का मुस्तकबिल मखदूश है, जो उनकी बेटी से एग्री नहीं करते। और जो है वो अब नज़र आएगा, थोड़े अरसे में नज़र आएगा सारों को। सर, आप 3 हफ्ते बैरून मुल्क रहकर आए हैं। आपको अभी भी लगता है खान साहब की जो गेम है वो एंड हो चुकी है? खान साहब के बखिए उधड़ गए हैं, खान साहब के पटाखे बोल गए हैं, और इसके वो खुद ज़िम्मेदार हैं। आपने सुना नहीं परवेज़ खटक ने क्या कहा है? उनका फ्रंट लाइन, उनका सीएम था, उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था, मेन आदमी था, वो कहता है कि जी इमरान खान से ज़्यादा झूठ ही कोई नहीं बोलता। अब असद हुँ, उमर ने किस तरह अपने आप को डीलिंक कर लिया और कह दिया कि इमरान खान को पार्टी से माइनस हो जाना चाहिए हुँ, पार्टी के हक में। इस तरह बाकी लोग क्या कह रहे हैं। आप देखें कि हुँ। उसकी अब सियासत खत्म है, ये मैं आपको गारंटी कर दूँ। सर, ऐसे तो नहीं कहे। अब आप आपके दिल को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर लेता हूँ। इमरान खान साहब जो है ना, काफ़ी अरसे तक सियासत में आपको नज़र नहीं आएँगे सरगर्म। चलें, लेट मी पुट इट दिस वे। लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा आएँगे ना? नहीं, कुछ अरसे जो है ना, उस वक़्त तक पता नहीं कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने तक, फिर वो वाला हिसाब। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब भी तो फ्रांस से लंदन पहुँच रहे हैं कल। वहाँ वो 3 रोज़ क़याम करेंगे। तो उनके वहाँ पर होते हुए कौन से अहम फैसले मुतवक्किल हैं? देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ पहले तो ये फ़ैसला करेंगे कि 12 हुँ, अगस्त को उन्होंने हुकूमत अपनी ख़त्म करनी है, या 14 अगस्त को जो डेट उसकी है। हुँ, मेरा ख़्याल है ये 1 या 2 दिन पहले ख़त्म करने की बात होगी, उसमें इंटरिम को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा लीगली। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है कि वो अब नॉमिनीज़ जो होंगे इंटरिम के लिए और मेन मिनिस्ट्रीज़ के लिए, वो फाइनल करेंगे कि उन्होंने, और पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने जो आपस में बाँटनी है मिनिस्ट्रियाँ, वज़ारतें, वो किस तरह से हो। कुछ और की अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात होगी, ज़रूर होगी। और अब ये फाइनल स्टेजेस पे जा रहा है मामला। ये हुकूमत अब ख़त्म होने जा रही है, अगले 1 डेढ़ हुँ। महीने में। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को भी फाइनल वार्निंग दे दी अदालत में पेश होने के लिए, और शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इंसाफ का झंडा अभी भी हाथ में है। सर, ये झंडा कब तक हाथ में रहेगा? शाह महमूद कुरैशी को जब तक ये यकीन नहीं हो जाता कि इमरान खान उनको चेयरमैन नहीं बनाएँगे पार्टी का, तब तक उनके हाथ में झंडा है। जब उनको पता चल जाएगा कि उनको हुँ, ठेंगा भी नहीं मिलना, उसी दिन वो हुँ, 9 मई की मज़म्मत करेंगे और बाहर निकल आएँगे, फ़िक्र ना करें।
आज जैसे चौधरी सबका सरवर भी निकला है ना, 22 जून को चौधरी सरवर जो है वो कैसे निकला है बाहर? ऐसे ही हुँ। सभी निकल रहे हैं सर, सब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सर एफआईए के मुताबिक आदिल राजा को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल को तरफ नोटिस जारी कर दिया गया है। सर आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा, गिरफ्तारी हाँ हो जी, सकती है? आदिल राजा को काफ़ी मुश्किल है और आदिल राजा का आपको मैं बता दूँ उसको बरतानवी पुलिस भी बड़ी सीरियसली उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है और 2 लोगों का आपको बता दूँ कि अब रेड वारंट एक मोना सलाई का भी जारी होने वाला है, चौधरी मोना अच्छा। सलाई का। हुँ, उसको भी लेके आएँगे वहाँ से, जो इतने हुँ, अरबों खा के बैठा हुआ है हुँ। और आदिल राजा भी आएगा और कुछ और लोग भी आएँगे, फ़िक्र ना करें। आदिल राजा सर के लिए ज़मीन तंग हो रही है। हुँ, सर बैरून मुल्क बैठकर जो भी सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों पर हर्जा सराई कर रहा है, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई होनी है। सबके तो खिलाफ आपको होनी लगेगा चाहिए, हुँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए लेकिन क्यों सर ना ये हो। हो सके कि पॉसिबिलिटी है, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बड़ी अगर जब किसी ने रियासत एक दूसरे काम को डिसाइड कर लेती है ना, हुँ, रियासत जब फैसला कर लेती है ना, तो फिर उसके आगे नहीं खड़ा हो सकता। हुँ, नहीं अगर हुकूमतों किसी में और दूसरे सियासतदानों कंट्री के की आगे खड़ा होना और हुँ, बात होती है, रियासत हुँ। के आगे खड़ा होना और बात होती है। सर कुछ लोग ये भी तो है ना जिन्होंने दूसरे कंट्री की सिटीज़नशिप ले ली होती है, तो हाँ, उनके ये खिलाफ आदिल कार्रवाई राजा करने को की अभी तक नहीं मिली हुई, फ़िक्र ना करें। ओह! ओके। नहीं मुझे तो उनकी कोई फ़िक्र मोना नहीं सलाई आती। ने शायद ली हो, सेंट किट्स या हुँ, नॉर्वे वगैरह की, लेकिन हुँ, ये है कि आदिल राजा के पास तो नहीं है। हुँ। चलें देखते हैं सर फिर क्या होता है। ठीक है ओके। मुर्शिद साहब आप पाकिस्तान की गर्मी एन्जॉय करें, हम यहाँ की ठंड एन्जॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।